प्रवणता प्रमेय यानी कि ग्रेडियंट थ्योरम। यह प्रमेय कहती है कि यदि किसी सदिश ए वेक्टर को अदिश फाई की प्रवणता के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, तो इसमें दो बिंदुओं के बीच सदिश ए वेक्टर का रेखीय समाकलन केवल बिंदुओं पर निर्भर करता है, न कि उनके बीच चले गए पथ पर। This theorem states that if a vector field A vector can be represented by the gradient of a scalar field phi, then the line integral of vector A between 2 points in the field depends upon the position of points and does not depend upon path traversed between these points. Mathematically, we can say that line integral A dot dl between 2 points P and Q is equal to phi Q minus phi P, जहाँ A vector is equal to gradient phi। इसका प्रूफ हम पहले भी कर चुके हैं। यदि किसी सदिश क्षेत्र में दो बिंदु P और Q हैं, जहाँ पर स्केलर क्वांटिटी के वैल्यूज फाई और फाई प्लस डी फाई है, उनके बीच हम एक से अधिक रास्तों से जा सकते हैं और इस स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट एक वेक्टर फील्ड ए को रिप्रेजेंट करेगा। देन इंटीग्रेशन पी टू क्यू से पहले थोड़ी सी लैंग्वेज कर लेते हैं। माना चित्रानुसार सदिश क्षेत्र इज इक्वल टू ग्रेडियंट पाई के भीतर दो बिंदुओं P व Q के बीच पथ 1 व 2 हैं। चित्रानुसार पहले पथ के लिए लाइन इंटीग्रल P से Q तक A डॉट dl
इज इक्वल टू, क्योंकि हम ए को लिख सकते हैं ग्रेडियंट फाई डॉट डी एल, and by the definition of gradient it becomes del phi over del n cap dot dl, that is equal to phi की वैल्यू एट q माइनस phi की वैल्यू एट p। इसी प्रकार p से q तक अगर हम दूसरे रास्ते से जाएं तब भी a डॉट डी एल इज इक्वल टू ग्रेडियंट फाई डॉट डी एल इज इक्वल टू बाई डेफिनेशन del phi over del n cap डॉट डी एल, और ये भी phi q माइनस phi p के इक्वल होगा। अतः हम कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच में सदिश का रेखीय समाकलन रास्ते पर निर्भर नहीं करता, केवल दोनों बिंदुओं की स्थिति पर निर्भर करता है। इसे ही हम प्रवणता प्रमेय कहते हैं। यहाँ पर ये सिंगल वैल्यूड सरफेसेस दिखा दी ग्रीन कलर से। ये तो थी प्रवणता प्रमेय। कॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार किसी सदिश क्षेत्र A में बद्ध पृष्ठ S के लिए सदिश A का पृष्ठ समाकलन पृष्ठ S द्वारा घेरे गए आयतन P के लिए सदिश A वेक्टर के डाइवर्जेंस यानी div A वेक्टर के आयतन समाकलन के बराबर होता है। It means the surface integration of a vector field A vector for a closed surface S is equal to the volume integration of divergence of vector A, that is div A vector, for the volume enclosed by the closed surface S। सपोज हमारे पास ये कोई सरफेस है S और इसके अंदर वॉल्यूम V है और एक वेक्टर क्वांटिटी है A
वेक्टर, तो मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम कहती है कि सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ए is equal to volume integration of divergence A for the total volume V enclosed by surface capital S. Now its proof. First method, माना ये हमारे पास क्लोज सरफेस है कैपिटल एस और उसके अंदर एक वॉल्यूम है dV, इसकी साइड्स dx, dy एंड dz हैं। टोटल वॉल्यूम एनक्लोज हो रहा है V और ये स्मॉल वॉल्यूम है dV। माना चित्रानुसार बद्ध पृष्ठ S के भीतर वॉल्यूम V का सूक्ष्म भाग dV is equal to dx, dy, dz है। माना सदिश क्षेत्र ए वेक्टर है, यहाँ पर ये सब जो भी बद्ध पृष्ठ और वॉल्यूम है किसी सदिश क्षेत्र ए के अंदर रखा है। माना सदिश माना सूक्ष्म क्षेत्रफल dy dz का केंद्र P1 व P2 हैं। चित्रानुसार ये दो क्षेत्रफल होंगे dy dz के x अक्ष के लंबवत, जिनके हमने सेंटर मान लिए P1 और P2। dy dz में प्रवेश करने वाला फ्लक्स इक्वल टू माइनस ax की वैल्यू P1 पे
डी वाई डी जेड और डी वाई डी जेड से निकलने वाला फ्लक्स इज इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू P2 पर डी वाई डी जेड, अतः प्लस एक्स दिशा में निकलने वाला कुल फ्लक्स इज इक्वल टू ए एक्स P2 माइनस ए एक्स एट P1 इंटू डी वाई डी जेड। अगर x दिशा में चलने पर एकांक दूरी में परिवर्तन डेल ए एक्स ओवर डेल एक्स हो और टोटल डिस्टेंस हम डी एक्स चलें, तो ए एक्स पी टू माइनस ए एक्स पी वन की वैल्यू ये होगी, दैट इज डेल ए एक्स ओवर डेल एक्स डी वी। इसी प्रकार प्लस वाई दिशा में डीवी से निकलने वाला फ्लक्स डेल ए वाई ओवर डेल वाई डी वी, और इसी प्रकार प्लस जेड दिशा में टीवी से निकलने वाला फ्लक्स इज इक्वल टू डेल ए जेड ओवर डेल जेड टीवी। अतः टीवी से निकलने वाला कुल फ्लक्स इट इज इक्वल टू डेल ए एक्स ओवर डेल एक्स प्लस डेल ए वाई ओवर डेल वाई प्लस डेल ए जेड ओवर डेल जेड टू डी वी, that is equal to divergence of A vector into dV और पूरे आयतन P से निकलने वाला कुल फ्लक्स इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस A dV। क्योंकि आयतन V पृष्ठ S से घिरा है, अतः S से निकलने वाला कुल फ्लक्स इतना ही होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि सरफेस इंटीग्रेशन A डॉट डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस A dV। यही गॉस की डाइवर्जेंस में है।
सेकंड मेथड, मान लेते हैं कि सदिश क्षेत्र ए वेक्टर में एक बद्ध पृष्ठ एस से टोटल वॉल्यूम वी एनक्लोज है और इसके अंदर हमने छोटे छोटे वॉल्यूम ले सकते हैं। तो अब हमने दो छोटे छोटे स्मॉल वॉल्यूम ले लिए एडजेसेंट, एक है डी वी प्राइम और एक है डी, माना सदिश क्षेत्र ए में बद्ध पृष्ठ एस से घिरा आयतन वी है, जिसमें दो संलग्न सूक्ष्म आयतन dv व dv प्राइम हैं। Let in vector field A closed surface S covers volume V in which two adjacent small volumes are dv and dv dash as shown in figure। परिभाषा अनुसार डाइवर्जेंस A dv व डाइवर्जेंस A dv प्राइम क्रमशः dv व dv डैश से बाहर निकलने वाले से बाहर उनके पृष्ठों से निकलने वाले फ्लक्स को बताएंगे। बाय डेफिनेशन डाइवर्जेंस ए dv and divergence A dv prime represents amount of flux emerges out to the surfaces of dv and dv dash respectively। चित्रानुसार हम देखते हैं कि जो उनकी कॉमन पृष्ठ है वेनिस्ड पृष्ठ पर फ्लक्स विपरीत दिशा में होंगे, और एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अतः केवल dv व dv डैश या dv प्राइम
के बाहरी पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स ही प्रभावी होगा। From figure we see that flux through common surface will be in opposite direction and will cancel each other. Hence, flux emerges from outer surfaces of dV and dV prime will be effective for calculation purpose. क्योंकि पृष्ठ S से जाने वाला फ्लक्स परिभाषा अनुसार सरफेस इंटीग्रेशन A डॉट ds होता है अतः पूरे आयतन के लिए कुल फ्लक्स केवल बाहरी पृष्ठ के द्वारा ही दिया जाएगा। अर्थात सरफेस इंटीग्रेशन A डॉट ds is equal to वॉल्यूम इंटीग्रेशन divergence A dV. Since by definition surface integration A dot ds represent total flux through the surface S, hence total flux from total enclosed volume capital V will be only due to outer surfaces of all volume parts. Hence surface integration A dot ds is equal to volume integration divergence A dV. This is Gauss divergence theorem जो कि सरफेस इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन में रिलेशन बताती है। इसके द्वारा पृष्ठ समाकलन को आयतन समाकलन में परिवर्तित किया जा सकता है तथा इसके विपरीत। By this theorem we can interchange surface integration and
volume integration. Now use in numerical. Let f vector is equal to 4x zi minus y square j plus y z k inside this vector field. A cube is enclosed by surface capital S such that planes of cubes are from x equal to 0, x is equal to 1, y is equal to 0, y is equal to 1, and z is equal to 0, z is equal to 1. Find surface integration of f. तो हमें ये दे रखा है कि एक सदिश क्षेत्र f वेक्टर के अंदर एक क्यूब है, इसके एंड पॉइंट्स x डायरेक्शन में 0 1, y डायरेक्शन में 0 एंड 1 और z डायरेक्शन में भी 0 एंड 1 है। तो इससे निकलने वाला कुल फ्लक्स ज्ञात करना है। फ्रॉम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम surface integration of f dot ds is equal to volume integration of divergence f dv. Now divergence f is equal to del fx over del x plus del fy over del y plus del fz over del z। ये वैल्यूज रखेंगे, ये हो जाएगी 4z माइनस 2y प्लस y y के रेस्पेक्ट में पहले हमने किया x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन fx का, ये था 4xz, इसका रह गया 4z। fy करेंगे तो माइनस 2y, fy का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर fz का z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन y, दैट इज 4z minus y, and small volume dv is equal to dx dy dz. Hence volume integration v divergence f dv is equal to volume integration v
4z माइनस वाई dx dy dz। वॉल्यूम इंटीग्रेशन में तीनों जो कोऑर्डिनेट हैं, x की वैल्यू 0 से 1 तक, y की वैल्यू 0 से 1 तक और z की वैल्यू भी 0 से 1 तक। सबसे पहले z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो इट बिकम्स x की वैल्यू 0 to 1, y की वैल्यू 0 to 1 and it is equal to 4z square by 2 minus yz, upper limit 1 lower limit 0 dy dx। now it becomes x की वैल्यू 0 to 1, अब y के पहले इसको रख लेते हैं, ये हो जाएगा 2z स्क्वायर दैट इज z स्क्वायर माइनस yz 10 dy dx। जब 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस वाई और 0 रखेंगे तो 0, यानी इट बिकम्स x की वैल्यू 0 to 1, y की वैल्यू 0 to 1, अंदर 2 माइनस वाई dy एंड dx। 2 माइनस वाई का y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, ये आ जाएगा 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 dx। अपर लिमिट 1 रखेंगे तो ये आएगा 2 माइनस 1 बाई 2 दैट इज 3 बाई 2 और 0 रखने पर 0 हो जाएगा। इट बिकम्स 3 बाई 2 x 10 and answer is 3 by 2। hence from 1 surface integration f dot ds is equal to volume integration divergence f dv is equal to 3 by 2। this is answer।